हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एलसी ऑसिलेशंस। मैं लास्ट 2 लेक्चर्स में ये स्टडी कर चुका हूँ कि अगर मैं इंडक्टेंस को या कैपेसिटेंस को अक्रॉस ए बैटरी लगाता हूँ तो उसमें चार्ज स्टोर हो जाता है या एनर्जी स्टोर हो जाती है। लेकिन अगर मैं एक दूसरे को लगाऊंगा, एक दूसरे के अक्रॉस एल के अक्रॉस सी लगा दूं, तब बिहेवियर क्या होगा वो मुझे स्टडी करना है। तो एनर्जी कैसे ऑसिलेट करेगी बिटवीन, यू कैन से, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो मैंने कहा, सबसे पहले मैंने कहा एक ये मेरे पास इंडक्टेंस है, दिस इज माई इंडक्शन कॉइल। ये इसके क्रॉस मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया और इस कैपेसिटर के क्रॉस मैंने एक बैटरी लगा दी। अब मैंने यहां भी एक की लगा दी और एक की मैंने यहां पर लगा दी, राइट। ये इंडक्टेंस L है और ये कैपेसिटर C है, इस बैटरी की EMF E है। अभी तो सारा ये भी अनचार्ज है इनिशियली, इसमें कुछ नहीं है, तो अभी बैटरी में भी कोई काम नहीं हुआ। मैंने सबसे पहले ये वाली की K1 इंसर्ट की, तो क्या होगा, मैंने क्या किया, की K1 को इंसर्ट कर दिया। तो एक अगेन वही, ये मेरा कैपेसिटर है, इसके क्रॉस ये बैटरी लगाई हुई है मैंने। अब ये वाली की तो अभी आउट है, इसको तो मैंने नहीं लगाया, लेकिन इस की को लगा दिया मैंने, इस की को लगा दिया भाई। दिस K1 इज इंसर्टेड और K2 का प्लग अभी बाहर है भाई। K2 का प्लग मैंने नहीं लगाया अभी K2 का प्लग नहीं लगाया भाई। ठीक है बच्चा जी, दिस इज K2। दिस इज K2। नाउ व्हाट दिस K1 विल, अगर K1 इंसर्ट करोगे, व्हाट विल हैपन, दिस कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग। एक स्टेज के बाद जाके इसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा, बिकॉज कैपेसिटर की एक लिमिट है चार्ज को स्टोर करने की। इसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज आ गया भाई। और सपोज वो जो मैक्सिमम चार्ज है वो है आपका Q। मैक्सिमम चार्ज कितना है बेटा, Q0 है। चलो Q0, ये पॉजिटिव प्लेट होगी और ये नेगेटिव प्लेट होगी, यही सिचुएशन होगी। अब मैंने कहा इस की को अब रखो लगा के या ना रखो, तो मैक्सिमम चार्ज आ चुका है इसके ऊपर। जब मैक्सिमम चार्ज आ गया, अब इस की को इंसर्ट कर लो, इस वाली को निकाल लो और K2 को इंसर्ट कर दो। अब ये और ये आपस में कनेक्टेड हो गए, ये बाहर होगी सर्किट से। अब मैं इसको फर्दर रीड्रॉ कर रहा हूं, लास्ट थर्ड वाले सर्किट को। ए लो जी, यहां रीड्रॉ कर देते हैं। ये रीड्रॉ हो गया। रीड्रॉ कैसे हो गया बच्चा जी, मैंने कहा यहां पर चार्ज कितना है Q0, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, और ये रीड्रॉ हो गया। अब ये सर्किट बन गया। दिस कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग। इसमें से करंट फ्लो करेगा, यहां से एट एनी इंस्टेंट करंट आई होगा। ठीक है बच्चा जी, अब मैं इनको रब कर लूं, इनको कोई फायदा नहीं है। फाइनली मेरे पास ये फिगर आ गई है। ये तो जस्ट इनिशियली आपको समझाने के लिए थी फिगरें। अब इन फिगरों का कोई औचित्य नहीं है, मुझे फिगरें बनानी है और इसलिए मैंने स्पेस बनाई है आपकी। लो जी, अब मैं फिगर्स बना रहा हूं भाई, और फिगर्स बना रहा हूं। एक फिगर ये बनाई मैंने, एक फिगर ये बनाई मैंने, एक फिगर ये बनाई, और लास्ट में एक फिगर और बना ली भाई मैंने। टोटल 5 फिगरें बनाई है मैंने। लो जी, राइट। फर्स्ट फिगर अभी मैंने सारा कुछ किया है कि ये किया था, बैटरी लगाई थी, चार्ज किया था, ये आ गया था। अब क्या होगा इसके अंदर बच्चा जी, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज करेगा, यहां से ग्रोइंग करंट फ्लो करेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है, क्योंकि यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो इसके अंदर क्या होगी, एनर्जी स्टोर्ड होगी। एक जब ये कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा, ये सारी एनर्जी आपकी यहां पर आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ, यू कैन यूज द वर्ड, क्या वर्ड यूज कर सकते हो, मैग्नेटिक एनर्जी। ये सारी एनर्जी यहां पर आ गई है, दैट इज इन मैग्नेटिक एनर्जी। और ये कैपेसिटर आपका कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि पहले ये ग्रो कर रहा था, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका इस डायरेक्शन में था। इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका इस करंट ग्रो कर रहा था, तो करंट ये ग्रो, राइज ऑफ करंट था या इंक्रीजिंग करंट था। यू कैन यूज द वर्ड इंक्रीजिंग करंट। ये पढ़कर आया हूं सारी बातें, इंक्रीजिंग करंट। तो उसने क्या किया, इसमें मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। ये कोई डाउट हो बच्चा जी, ये सारी मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। When capacitor is fully discharged, तो ये सारी एनर्जी यहां पहुंच गई है। जब फुली डिस्चार्ज हो गया तो फर्दर रेट ऑफ चेंज खत्म हो गया। नाउ दिस एनर्जी विल स्टार्ट कोलैप्सिंग, कम होनी शुरू हो जाएगी। पहले ये क्या था,
आपका करंट इधर को बढ़ रहा था, अब नीचे को डिके होगा। अब मैं एरो लगा देता हूं इंड्यूस्ड ईएमएफ का। इंड्यूस्ड ईएमएफ का पहले एरो ये वाला था क्योंकि करंट इधर को ग्रो कर रहा था। आज क्या होगा, करंट नीचे को फॉल, जब ये फुली डिस्चार्ज हो गया तो ये नीचे को फॉल करेगा। तो जब ये नीचे को फॉल करेगा, उधर से बात करते थे हम लोग कि करंट इधर से राइज कर रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका इस डायरेक्शन में होगा, नीचे को करंट फ्लो करेगा, तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव रिचार्ज हो जाएगा कैपेसिटर आपका। चेक कर लो भाई। तो आफ्टर सम टाइम सिचुएशन ये आ जाएगी आपके पास। पहले ये थी, एनर्जी सारी वहां चली गई, मैंने डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बना दी है। अब मेरी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर होगी तो ये होगी इसके अंदर। ड्यू टू दिस डायरेक्शन ये कैपेसिटर फुली क्या होगा, चार्ज होगा। तो जब ये फुली चार्ज हो जाएगा ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब इसको ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलेगा। देख लो बच्चा जी, देख लो बच्चा जी, क्योंकि जब ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ थी, ध्यान से देखो, तो ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था। जब ये डायरेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो वो पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव बनेगा, वो नेगेटिव बनेगा। ठीक हो गया बच्चा जी। चलो अब क्या होगा, जब ये फुली चार्ज हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, फिर अब ये क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में एनर्जी स्टोर करेगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कहां होगा आपका, इस डायरेक्शन में होगा, और फिर एनर्जी चली जाएगी इसके अंदर, ये नहीं चलेगी और ये कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया। डायरेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाइए मैंने तो सिर्फ। अब जब ये अगेन फुली डिस्चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा बच्चा जी, टोटल मैग्नेटिक एनर्जी आ गई है। अब वो फिर कोलैप्स करेगी इस डायरेक्शन में, तो फाइनली ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। वही फर्स्ट स्टेज आ गई, यही प्रोसेस फिर शुरू हो जाएगा। इनको बोलते हैं एलसी ऑसिलेशन। इनको क्या बोलते हैं, एलसी ऑसिलेशन। और वो ये कह रहा है इनकी जो फ्रीक्वेंसी है न्यू जो है 1/2 पाई LC अंडर द रूट होती है, या ओमेगा इज इक्वल टू 1 पाई LC अंडर द रूट। ये फ्रीक्वेंसी होती है भाई इनकी, इस फ्रीक्वेंसी से वेरी करते हैं ये। अगर कैपेसिटर इंडक्टर और यहां पे कोई, दीज आर प्योर कैपेसिटर एंड प्योर इंडक्टर, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो ऑसिलेशन प्रोड्यूस होती हैं वो इस तरह की होती हैं भाई, ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। इनको बोलते हैं अनडैम्ड ऑसिलेशन। ये मैं 11th में पढ़कर आया हूं सारी बात। लेकिन अगर नो डाउट कहता कुछ तो रेजिस्टेंस सर्किट का होता ही है, लेकिन एक्चुअल मेरे को ये नहीं मिलती, इन एक्चुअल मेरे को ये मिलती हैं। वो धीरे धीरे डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड की मिलती है मेरे को। कहता है इन एक्चुअल मुझे वो कुछ नहीं मिलता जो हम बना रहे हैं, ये मिलता है। इनकी फ्रीक्वेंसी ये है, कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर। तो यहां सारी मेरे पास क्या थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, उससे क्या बन गई, मैग्नेटिक एनर्जी। इसको मैं नाम दे रहा हूं UM बन गई, ये U इलेक्ट्रिक थी। यहां फिर U इलेक्ट्रिक वापस आ गई और यहां फिर U मैग्नेटिक आ गई और ये वापस वहीं पहुंच गए जहां से चले थे। तो दिस इज माई कंप्लीट ऑसिलेशन। ये मेरा एक कंप्लीट ऑसिलेशन है। इस ऑसिलेशन का ये टाइम, ये फ्रीक्वेंसी है। तो व्हाट इज द टाइम ऑफ ऑसिलेशन, 2 पाई LCM। दिस इज द टाइम ऑफ ऑसिलेशन। यहां से यहां पहुंचने में ये टाइम लगेगा, यहां से यहां पहुंचने में ये टाइम लगेगा। इसका मतलब अब मान लो यहां पर t0 है तो t/4 पे ये सिचुएशन होगी, t/2 पे ये सिचुएशन होगी, 3t/4 पे ये सिचुएशन होगी और 4t/4 मींस t पे वापस ही। दिस इज कंप्लीट ऑसिलेशन। जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, देख लो, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। तो इसलिए ये गलत लग गया मुझसे एरो बचा। दिस इज यहां तक पहुंचने के टाइम को, दैट इज कंप्लीट ऑसिलेशन टाइम। कोई डाउट हो बच्चा? ये तो सारा मैंने आपको फिगर से दिखाया, मैथमेटिक्स तो करना पड़ेगा कि कहां से आया ये सब कुछ, सब करना पड़ेगा मुझे। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की बात करनी है भाई, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की बात करनी है। लो जी, इसका अब मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल वगैरह देखेंगे जो करने हैं मुझे। पहले किसकी बात करनी है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की बात करनी है मुझे। लो जी, उसको करते हैं। अभी आपने कहा कि मैंने कैपेसिटर को फुली चार्ज करके रखा हुआ है, तो मैं सिर्फ एक ही फिगर बनाऊंगा, शुरू वाली, जो शुरू वाली फिगर बनाते हैं। लो जी, ये आपका इंडक्टर है और ये आपका कैपेसिटर है।
इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 कॉमा चार्ज कितना है Q नॉट, और यहां कुछ करंट है नहीं, I कितना है 0 शुरू में। अब ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव, कुछ टाइम बाद यहां से करंट चलना शुरू हो गया एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट के ऊपर। वो इंस्टेंट क्या है, टी के ऊपर है। उस समय मान लो चार्ज फ्लो कर रहा है ये, और करंट हो गया सर्किट के अंदर, ये तो होगा सिचुएशन। अब जब ये हो गया है तो यहां पर एल डी आई बाई डी टी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और यहां पर क्यू बाई सी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। लगा दो किरचॉफ्स लॉ। कहां से चलें, यहां से चल लेते हैं। ये मैंने पढ़ा हुआ है, कैसे बनेगा, हायर टू लोअर पोटेंशियल जाऊंगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। रूल मेरे चेंज नहीं होंगे। अब ये लो टू हायर जा रहा हूं, प्लस क्यू बाई सी बराबर है 0, और एल डी आई बाई डी टी। ठीक है जी, ठीक है बच्चा जी, इज इक्वल टू क्यू बाई सी। डिफरेंशिएट कर दो, कहता है इसको एक दफा और, एल डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई सी डी क्यू बाई डी टी, राइट। नाउ व्हाट विल बी ओवर हेयर, करंट कितना हुआ यहां पे, हां जी, मैंने क्या कहा है, एज आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फॉल ऑफ चार्ज। करंट, चार्ज यहां पे डिके कर रहा है, खुद कम होके करंट को बना रहा है, आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। पुट करो इस इक्वेशन के अंदर, तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर आई, या चलो 2 स्टेप करूंगा मैं, कोई बात नहीं, एल डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, या 1 बाई सी करो पहले, माइनस आई, कोई डाउट हो बच्चे, और डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर, इधर आके प्लस का हो जाएगा, 1 बाई एल सी इंटू आई बराबर है 0। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पढ़कर आया हूं मैं, इज इट कैन बी रिटन लाइक दिस, डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आई बराबर है 0, वेयर ओमेगा स्क्वायर बराबर है 1 बाई एल सी, और ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई एल सी अंडर द रूट। ये तो फ्रीक्वेंसी आ गई भाई, देख लो। एंड व्हाट इज द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ये इसका जर्नल सॉल्यूशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैथ में पढ़ते हैं सारा। और वैसे भी ये क्वेश्चन मैंने वहां पर भी तो सॉल्व किए हैं ऑसिलेशंस के अंदर। अगर इसको और ध्यान से देख लो, इसी वाली को, क्या ये ऐसे लिख सकता मैं, डी स्क्वायर आई बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आई। वहां थीटा होता था, यहां आई आ गया। एक्सेलरेशन, करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, जैसे वहां पे डिस्प्लेसमेंट था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, मींस डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज योर एक्सेलरेशन। यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ करंट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आई। तो ये क्या बन जाता था आपका, सारा फैक्टर ये वाला ओमेगा स्क्वायर बन जाता था, फिर सारा फैक्टर ये वाला। तो जब सारा फैक्टर ये ओमेगा स्क्वायर बन गया, वही तो चीज, और क्या है ये, चाहे इसको वहां से रिलेट कर लो, एक ही बात है। वहां भी मैं ये पढ़ गया, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, वहां ए था डिस्प्लेसमेंट, आज क्या करंट, तो ये करंट था तो यहां करंट आ गया, यहां डिस्प्लेसमेंट था तो यहां डिस्प्लेसमेंट होता था। उस सारे फैक्टर को क्या बोलते थे हम लोग, ओमेगा स्क्वायर बोलते थे, चाहे वैसे कर लो। तो एक काम तो मैंने कर लिया, फ्रीक्वेंसी तो निकाल ली मैंने, जो मैंने बताई है थ्योरेटिकली आपको कि भी इस फ्रीक्वेंसी से ही वेरी करते हैं। अब मुझे फाई नहीं पता, फाई को निकाल लेते हैं भाई, फाई। लो जी, ये बाउंड्री कंडीशन लिखी हुई है मैंने, इसको रब कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे अब। लो जी, इसकी जरूरत नहीं है। लगाओ बाउंड्री कंडीशन, एट t इज इक्वल टू 0, आई कितना है भाई 0, लगाओ यहां पे। तो 0 बराबर है आई नॉट साइन ऑफ 0 प्लस फाई, और साइन फाई इज इक्वल टू 0 और फाई। इट मीन्स जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है। देख लो बच्चा। अब मुझे अभी इसकी पीक वैल्यू भी नहीं पता, वो भी निकालनी है, वो भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, अभी वो भी निकालेंगे। इसका मतलब
मैं इसकी तो मेरी रफ इक्वेशन थी, इसको रब कर सकता हूं, इसको भी रब कर सकता हूं। ओमेगा को मैं अभी साइड में लिख लूंगा। लो जी, ओमेगा को मैं यहां लिख लेता हूं, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज इक्वल टू 1/LC अंडर द रूट। राइट, मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है। व्हाट इज आई? अभी आपने कहा है माइनस dq/dt इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। व्हाट इज dq विद नेगेटिव साइन? I0 साइन ऑफ ओमेगा टी dt। इंटीग्रेटिंग माइनस क्यू इज इक्वल टू, या माइनस से उधर एडजस्ट कर दो, एक ही बात है, माइनस को यहां एडजस्ट कर दो, एक ही बात है बच्चा, कहीं रख लो माइनस को, माइनस साइन कभी कुछ नहीं कहेगी, इज इक्वल टू माइनस I0। साइन का क्या होता है भाई? माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है जी। व्हाट इज क्यू? I0 बाई ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा भाई, क्योंकि लिमिट नहीं दी हुई तो मुझे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है, ये आपको मालूम होगा। लिमिट दी हुई है तो मेरा काम खत्म हो जाता है, नहीं दी तो लगाना पड़ता है। अब इस k को निकालना है। अब जब t 0 था तो q कितना है? q0 है। सो q0 इज इक्वल टू I0 बाई ओमेगा कॉस ऑफ 0 प्लस k। तो व्हाट इज k? कितना आ गया? Q0 माइनस I0 बाई ओमेगा आ गया। तो आप क्या करो, इसकी वैल्यू पुट करो। अब इनको मैं रब कर सकता हूं, अब लिमिट्स मुझे नहीं चाहिए, ये मैंने रब कर दिया। अब ठीक हो गया जी। तो मेरे पास व्हाट इज योर Q, यहां आ जाए, Q इज इक्वल टू I0 बाई ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस k इज योर Q0 माइनस I0 बाई ओमेगा। ये आ गया भैया। ठीक है जी, ये कांस्टेंट की वैल्यू आई है, इसको मैंने ब्रैकेट में। एक इक्वेशन मेरे पास चार्ज की वेरिएशन की ये आ गई है और करंट वेरिएशन की है। इन दोनों में कोई आपस में कोई सिमेट्री नजर नहीं आ रही, मुझे बनानी तो पड़ेगी सिमेट्री, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम रहेगी मेरे लिए। आपने कहा है कि इन केस देयर इज नो रेजिस्टेंस, तो व्हाट वाज द इनिशियल एनर्जी? q0 स्क्वायर बाय 2c। व्हाट विल बी फाइनल एनर्जी? Li0 स्क्वायर। यही होगी बच्चा जी। भाई सारी पहले एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल थी, सारी आपने दे दी इसको इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक, दिस इज मैग्नेटिक एनर्जी। और I0 का पीक वैल्यू कह रहे, तो पीक वैल्यू कब बनेगी? जब ये कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। लो जी, 2 तो खत्म हो गया यहां से, क्या आ गया? Q0 स्क्वायर इज इक्वल टू LC I0 स्क्वायर। ठीक है जी। व्हाट इज LC? 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। Q0 स्क्वायर इज इक्वल टू I0 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर। यहां से मेरे पास Q0 बराबर है I0 बाय ओमेगा आ गया। इसको चेक करो, यहां पुट करो, तो व्हाट इज Q बराबर है Q0 बन जाएगा ये कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस, अभी आपने क्या Q0 बराबर I0 बाय ओमेगा, तो ये तो खत्म हो गया बस। लो, अब ये प्रॉपर वेरिएशन बनेगी। और लेकिन जहां पर ये रिलेशनशिप है आपस में, ये रिलेशनशिप है, इसका मतलब I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, Q बराबर Q0 कॉस ओमेगा टी, वेयर ओमेगा बराबर है 1/LC अंडर द रूट एंड Q0 बराबर है I0 बाय ओमेगा। इसके साथ अब आप ये वेरिएशन यूज कर सकते हो। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? इसका मतलब अगर आपने इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक एनर्जी की वेरिएशन की बात करनी है, लो जी, तो मैंने कहा भाई एक तो मेरे पास वेरिएशन ये है, राइट, और एक मेरे पास वेरिएशन ये है भाई, लाइक दिस। तो ये वेरिएशन मेरी किसकी है? करंट की है। और ये वेरिएशन किसकी है? मेरे पास चार्ज की है। इसका मतलब ये वेरिएशन मेरी कौन सी है? यहां पर चार्ज मैक्सिमम था तो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड थी, तो ये U इलेक्ट्रिक है। यहां पर करंट 0 था शुरू में इसके अंदर, ये कौन सी है? मैग्नेटिक एनर्जी है। तो अब अगर मुझे ये बेसिक थ्योरी क्लियर है तभी तो मैं ढंग से न्यूमेरिकल कर पाऊंगा। चलें आगे, नेक्स्ट देखो।
फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक इंडक्टेंस है जो 5 हेनरी की है, इसके अक्रॉस मैंने एक 5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाया हुआ है, ठीक है, और जो Q नॉट है दैट इज 20 माइक्रोफैरेड। राइट इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ करंट एंड चार्ज बतानी है मुझे, जो इसमें अब जब ये ऑसिलेट करेगा, क्योंकि शुरू में चार्ज 20 माइक्रोकूलम का इसके ऊपर, मैक्सिमम चार्ज की बात कर रहा है, यहां तो चार्ज किया, अब इसको इन दोनों बीच में ऑसिलेट करवाया, तो मुझे इंस्टेंटेनियस किस किस चीज की इक्वेशन लिखनी है, करंट की और चार्ज की इक्वेशन लिखनी है। मैं ये पढ़कर आया हूं अभी आपके साथ। तो Q बराबर है Q नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी और I बराबर है I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। राइट, व्हाट इज, पहले सबसे पहले ओमेगा निकाल दो, वो क्या था 1/LC अंडर द रूट, L कितना है भाई 5 है, वो कितना है 5 इंटू 10⁻⁻6 है, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा बच्चा जी। तो सॉल्व करके 1/5 इंटू 10⁻³ और ओमेगा आ जाएगा 1000/5 इज इक्वल टू 200 रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा आ गया भाई। व्हाट इज आई नॉट, दैट इज कितना होता है भाई Q नॉट बाई ओमेगा, यही था, सॉरी Q नॉट बराबर आई नॉट बाई ओमेगा, Q नॉट इज इक्वल टू आई नॉट बाई ओमेगा, यही था बच्चा जी। सो व्हाट इज आई नॉट, दैट इज Q नॉट ओमेगा। तो Q नॉट कितना बच्चा जी 20 है माइक्रोफैरेड के अंदर, और ओमेगा कितना आ रहा है बच्चा जी आपके पास 200 आ रहा है, ठीक है। अभी माइक्रो थे ना, तो पहले माइक्रो से ही सॉल्व करो इसको, 10⁻⁻6 इंटू 200, ये बन जाएगा 4000 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है बच्चा जी। तो सॉल्व करके बन जाएगा ये 4 इंटू 10⁻⁻6 मीन्स 4 मिली एम्पियर। ये आपका पीक करंट आ गया, आई नोट भी आ गया। तो मैंने क्या, दो इक्वेशंस हैं ये, लेकिन साथ में ये दो इनके कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इनके बगैर बात नहीं बनती आपकी। अभी चेक कर लो, आपने कहा था, क्योंकि आपको अगर आपको याद हो तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई थी चार्ज वाली, जब मैंने बाइंडिंग कंडीशन लगाई थी वहां पर, वो क्या थी, Q इज इक्वल टू Q नोट बाई ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस के आई थी, याद हो आपको। तो आई नोट, तो फिर मैंने क्या कहा था उसको, सॉरी आई नोट बाई ओमेगा, इस आई नोट बाई ओमेगा को मैंने क्या बोला था, Q नोट बोला था आई नोट बाई ओमेगा को, ठीक है। इसलिए मैंने आपको जस्ट अभी जो आर्टिकल के उससे अकॉर्डिंग बात की है। तो ये 4 मिली एम्पियर आ गया बच्चा जी। अब दोनों की वो ये वाली इक्वेशंस पूछ रहा है, तो लिखो इनको, क्या बन जाएंगी ये, Q बराबर है Q नॉट, कितना है भाई 20 माइक्रोफैरेड है ये, इसको यहाँ माइक्रोफैरेड लिखो। कॉस ओमेगा कितना है बच्चा जी, ओमेगा आ रहा है 200 इंटू टी, तो ये बन जाएगा, या स्पेस थोड़ी ज्यादा चाहिए मुझे, इनको यहां लिखता हूं मैं, Q बराबर है 20 माइक्रोफैरेड, और आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो इसको, Q बराबर है Q नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है जी। और तो कुछ नहीं है, ओमेगा कितना आ रहा है आपके पास 200 आ रहा है, तो 200t यहां आएगा इन माइक्रोफैरेड, सॉरी माइक्रोकूलम, गलत कर दिया भाई मैंने, ये माइक्रोकूल कैपेसिटी थी, माइक्रोकूलम में आएगा चार्ज आपका, गड़बड़ कर दिया मैंने, 20 माइक्रोकूलम होगा मैक्सिमम चार्ज, 20 माइक्रोकूलम, ठीक है बच्चा जी, इन माइक्रोकूलम, राइट। अब मुझे बात करनी है किसकी, करंट की। तो I बराबर है आई नॉट, 4 मिली एम्पियर आ रहा है, दैट इज 4 साइन ऑफ 200 इंटू टी, यहां लिखोगे आप इन मिली एम्पियर। ये लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये लिखना बहुत जरूरी है कि किस फॉर्म में आपकी इक्वेशन का रिजल्ट आया है। इट इज, और जब तक ये दोनों नहीं पता तब तक ये नहीं निकलेंगे, या वो मुझे दे दे कि भी पीक करंट ही है, फिर कोई दिक्कत नहीं मुझे, फिर बल्कि मैं क्या वहां से ओमेगा निकाल सकता हूं डायरेक्टली, अगर पीक करंट दे रहा है, ये दोनों दे रहे तो वहां से ओमेगा निकाल दूंगा डिवाइड करके दोनों का, मुझे क्या दिक्कत है। मैंने क्या कहा, अगर मुझे वो Q नॉट और I नॉट दे दे तो वहां ये नहीं कि ओमेगा को L और C निकालूंगा तो कुछ और आएगा, यहां से निकालूंगा तो कुछ और आएगा, वो सेम आना चाहिए। कोई डाउट हो बच्चा क्वेश्चन के अंदर?
तो मैंने क्या, उसने क्या कहा, एक 5 हेनरी का आपकी इंडक्टेंस है और 5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, इसको 20 माइक्रोकूलम तक मैक्सिमम चार्ज तक इसको मैंने क्या किया, चार्ज किया और फिर उस एनर्जी को ऑसिलेट कराया। एट एनी इंस्टेंट चार्ज और करंट की इक्वेशन बताओ। तो उसने कहा भी ये दो मेरी इक्वेशंस होती है, लेकिन साथ में ये दो कॉम्प्लीमेंट, साथ में ये दो रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये दो वैल्यूज हैं साथ में ये वाली। तो मैंने क्या कहा, ओमेगा बराबर 1/LC अंडर द रूट, यहां से सॉल्व करके मेरे पास ओमेगा ये आ गई बेचा जी 200 रेडियन पर सेकंड आ गई। क्यू नोट क्या होता है, आई नोट बाई ओमेगा होता है। तो व्हाट इज आई नोट, क्यू नोट ओमेगा, क्यू नोट मेरे पास 20 माइक्रोकूलम था तो इंटू 10⁻⁻6 आ गया। ओमेगा 200 है तो ये बन गया 4000 इंटू 10⁻⁻6 और 4 मिली एम्पियर का मेरे पास पीक करंट बन गया। तो मैंने कहा क्यू बराबर है मैक्सिमम चार्ज कॉस ओमेगा टी 200t इन माइक्रोकूलम है और करंट कहाँ है, माइक्रो मिली एम्पियर में। और अब चाहो तो यहाँ पे इसको और छोटा कर सकते हो, 400 करके उसको माइक्रो एम्पियर में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, इट इज अप टू यू, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो ये 4000 माइक्रो एम्पियर बन जाएगा या 4 मिली एम्पियर बन जाएगा, आपकी मर्जी, जैसे करना है वैसे आप काम कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये चलो यही बनाते हैं। एक 2 हेनरी का एक इंडक्टेंस है, उसको 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के साथ मैंने लगा दिया है। मैक्सिमम चार्ज जो है वो कितना है, 200 माइक्रोकूलम का है, ये मैक्सिमम चार्ज, ये दिया हुआ मुझे उसने। कहते क्या क्या करना, नंबर 1, जब Q आपके पास 100 माइक्रोकूलम है उस समय di/dt बताओ कितना है एट दिस। नंबर 2, व्हेन Q बराबर है 200 माइक्रो, मींस जब मैक्सिमम हो गया उस समय I बताओ कितना है। नंबर 3, मैक्सिमम करंट इन द सर्किट बताओ भाई कितना है, मैक्सिमम करंट मींस आई नोट बताना भाई। नंबर 4, जब I बराबर है I नोट बाई 2 है उस समय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है ये बताना है। एक ये बताना है, एक ये निकालना है, एक ये बताना है, एक ये बताना है, चारों चीजें बतानी है भाई। एक 2 हेनरी का मेरे पास इंडक्टेंस है जिसको मैंने 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के अक्रॉस लगा दिया। पीक वैल्यू ऑफ चार्ज स्टोर्ड ये है इसके अंदर, ठीक है बच्चा जी, इसको ऑसिलेट करवाया, ये सारी चीजें बताओ। जब आपके पास Q 100 कूलम है उस समय di/dt बताना है। भाई मैंने कहा जब ये चल रहा है बीच में तो मैंने ये पढ़ा हुआ है LdI/dt इज इक्वल टू Q/C, यही तो रूल है मेरा, चेक कर लो। LdI/dt बराबर Q/C एट एनी इंस्टेंट, यही तो है। अक्रॉस दिस प्लस दिस 0 होता है, दोनों इक्वेट कर दी मैंने। वो di/dt तो पूछ रहा है आपसे, di/dt इज इक्वल टू Q/LC। Q कितना है बच्चा जी, 100 माइक्रोकूलम कह रहा है उस समय बताना मुझे। L कितना है बच्चा जी, 2 हेनरी है। C कितना है बच्चा जी, 5 माइक्रोफैरेड। तो 10 आ गया भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, 10 एम्पियर पर सेकंड। चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट हो तो। 100 माइक्रोकूलम चार्ज है उस समय बताना था, तो वो Q/LC आ गया यहां से सॉल्व करके। Q मेरे पास ये है, L 2 हेनरी है और ये 5 माइक्रोफैरेड है। 10⁻10⁻6 कट के दोनों के, 100/10 10 आ गया। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया भाई। सेकंड पार्ट, जब Q 200 माइक्रोकूलम है उस समय बताओ कहता कितना। तो जब सारा चार्ज आपने वहां, जब यहां पर देखो ना, जब सारा चार्ज अभी यहां पड़ा हुआ है तो करंट कितना होगा वहां पे, 0 होगा। इनिशियली बात कर रहा है व्हेन Q बराबर Q नॉट, व्हाट इज I नॉट, सॉरी व्हाट इज I, उस समय करंट कितना होगा, 0 होगा। भाई जब 200 माइक्रोकूलम है तो सारा पोटेंशियल यही पड़ा, अभी तो सारा चार्ज अभी चलना शुरू किया, चलेगा। यहां पर चार्ज कम होगा तो करंट चलेगा ना, अभी तो करंट जब सारा यहां पर है 200 कूलम पे। बताओ मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। भाई मैक्सिमम करंट कब होगा सर्किट के अंदर, वो क्या था, हाँ जी क्या किया था भी आपने, I नोट इज इक्वल टू Q नोट ओमेगा, यही तो पढ़कर आए हो आप। लो जी
क्यू नोट कितना है 200 माइक्रो कूलम। ओमेगा कितना है, ओमेगा, हाँ जी ओमेगा कितना है 1/LC अंडर द रूट 1/L कितना है बच्चा जी 2 है इंटू 5 इंटू 10⁻⁶, यही ओमेगा, चेक कर लो। तो ये आ जाएगा 200 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय √10 इंटू 10⁻³ ये बन जाएगा बच्चा जी 200 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय √10 साल। ठीक है जी, यही बनेगा, चेक कर लो, कुछ और तो नहीं बन रहा। अगर हमने क्वेश्चन को थोड़ा इजी करना है, इसको भी 5 मान लो तो सारे अंडर रूट के अंदर सॉल्व करके बाहर आ जाएंगे, इतना ही फर्क है। अगर इसको मैं 5 मान लूंगा जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, अगर 5 मान लोगे तो ये रूट सॉल्व करना इजी हो जाएंगे। तो अब इसको आपकी मर्जी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर यहां भी आ जाएगा 4 आ जाएगा यहां पर। तो चलो 5 मान लेते हैं, थोड़ा सा काम करना आसान हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन अगर कॉम्प्लिकेटेड हो तो थोड़ा सा हमें समझने में दिक्कत आती है। ठीक है बच्चा जी, इसको मैंने 5 मान लिया, मैंने अपने क्वेश्चन को इजी किया बच्चा जी। तो दिस इज 5 इंटू 10⁻³ तो ये बन जाएगा 40 बन जाएगा सॉल्व करके, और 40 मिली एम्पेयर का करंट आ गया। ठीक है, कोई डाउट हो बच्चा जी? जब I बराबर I0/2 है उस समय चार्ज कितना है? हाँ जी, उस समय चार्ज कितना है? बड़े ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, वो कितनी है Q0²/2C के बराबर है, जो शुरू में दी थी आपने, जो शुरू में दी थी आपने। क्योंकि मान आप शुरू में अगर यहां 0 है तो सारी यहां पड़ी हुई है, कुछ सपोज मैंने कहा एनर्जी 100 जूल है तो 100 यहां पड़ी है शुरू में ही, तो ये 0 है, ये 90 है तो ये 10 है, ये 80 है तो ये 20 है, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 100 होगी एट एनी इंस्टेंट। देख लो बच्चा जी, एट एनी इंस्टेंट दिस प्लस दिस इज इक्वल 100 हो जाएगी। इससे सॉल्व करो उसको, इसको सारे को रब कर दूं, अब तो जरूरत नहीं है मुझे इसकी, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा जब करंट I0/2 है उस समय मुझे बताओ कि आपका, तो करंट I0/2 जो व्हेन I इज इक्वल टू I0/2 मींस कितना हो जाएगा बच्चा जी 40/2 20 मिली एम्पियर। उस समय बताओ कितना है। व्हाट इज UE इलेक्ट्रिक एनर्जी Q²/2C प्लस मैग्नेटिक एनर्जी हाफ LI² इज इक्वल टू Q0²/2C। चेक कर लो, और आप चाहो तो इसको अब यहां पर हाफ LI0² भी लिख सकते हो, दोनों बराबर होती हैं, दोनों बराबर होती हैं। आप चाहो तो इसको हाफ LI0² से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो व्हाट इज Q²/2, मैं इसको I0² से कर रहा हूं भाई, हाफ LI0², तो इज इक्वल टू हाफ LI0² माइनस I²। तभी मैंने जान के उससे किया, तो बस अब इसको सॉल्व कर लो, वैल्यूज सारी मुझे पता है। इसको रब कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको देख लेंगे बीच में। लो जी, Q² इज इक्वल टू 2C, 2 तो कैंसिल कर दो, ये LC आ जाएगा, LC I0² माइनस I0²। तो L कितना है बच्चा जी 5 है, C कितना है 5 इंटू 10⁻⁶ है, I²। I0 कितना था बच्चा जी 40² माइनस 20² मिली एम्पियर के अंदर है, ध्यान रखना जरा। तो 40 मिली है ना बच्चा जी, कोई बात नहीं, 40 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁶ एम्पियर स्क्वायर बन जाएंगे। कोई डाउट हो बच्चा जी? ठीक हो गया। 25, दिस इज 1600 माइनस 400 1200 इंटू 10⁻12, दैट विल बी योर Q², राइट। सो व्हाट इज Q, ये 5 बन जाएगा, ये √3 इंटू 2 बन जाएगा, साथ में 10 आ जाएगा इंटू 10⁻⁶ आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी? ये 5 बन गया बच्चा जी,
1200 का 10 ये निकाल दिया, 12 का 4 3 होते हैं तो 2 ये निकाल दिया, √3 ये निकाल दिया। सो दिस इज √3 into 100 into 10⁻⁶. This is 1.732 into 100 into 10⁻⁶. So what is Q? 173.2 माइक्रोकूलम चार्ज था भाई उस समय जब आपने ये कहा कि करंट आपका पीक वैल्यू का आधा है। कोई डाउट हो आपको इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट हो बच्चा जी इस क्वेश्चन के अंदर? देख लो, मैंने पहले 2 से स्टार्ट किया, मैंने कहा आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी इसलिए मैंने ये काम किया था सारा आपका। कोई डाउट हो देख लो। इसको आप Q0²/2 से भी कर सकते थे। Q0 चार्ज पता है आपको, मैक्सिमम चार्ज 200 है, ये भी पता आपको, कहीं से निकाल लो बराबर आएगी वैल्यू, क्योंकि L/I0² बराबर है Q0²/2C। वहीं से मैंने वो सारा रिजल्ट निकाला था I और Q0 वाला, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो। और आप ये भी शो कर सकते हो कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, कैसे वो भी अब क्वेश्चन आ गया तो यहां शो करके दिखा देता हूं। व्हाट इज टोटल एनर्जी? UE प्लस UB। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? Q²/2C। व्हाट इज दिस? हाफ LI²। यही तो बेटा। व्हाट इज Q? Q0 cos ऑफ ओमेगा टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C प्लस हाफ L। व्हाट इज I0? क्या होता है बच्चा जी? I0 साइन ऑफ ओमेगा टी का होल स्क्वायर। चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट हो तो आपको। इसको नीचे अभी थोड़े से यहां से निकाल देते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें देख लो बच्चा जी। राइट, तो यहां से क्या आ गया? Q0²/2C cos² ओमेगा टी प्लस I0²L/2 sin² ओमेगा टी। देख लो बच्चे, कुछ और तो नहीं है। I0²। व्हाट इज I? अभी आपने क्या कहा है? I0 इज इक्वल टू Q0 ओमेगा। पुट कर दो यहां पर, Q0²/2C cos² ओमेगा टी प्लस व्हाट इज I0² क्या बन जाएगा? Q0², हाँ जी, अभी आपने क्या कहा है? आराम से बात कर लेते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। I0 इज इक्वल टू Q0 ओमेगा। तो व्हाट इज I0? Q0² ओमेगा²/2 इंटू L। व्हाट इज ओमेगा²? 1/LC। अभी पढ़ा मैंने, और मैंने कहा था दो रिलेशन साथ में चलते हैं, इन दोनों के साथ सारा काम होगा। तो पुट कर दो Q0²/2C cos² ओमेगा टी प्लस Q0²/2। व्हाट इज ओमेगा²? 1/LC। यहां पर sin² ओमेगा टी रह गया बच्चा जी मेरे से, इंटू L इंटू sin² ओमेगा टी। तो अब क्या आ गया ये? Q0²/2C cos² ओमेगा टी प्लस sin² ओमेगा टी। क्यों? एक L से L कैंसिल हो गया, वही बच गया, देख लो। तो दिस इज योर टोटल एनर्जी, दैट इज UE प्लस UB एट एनी इंस्टेंट। किसके बराबर आ रही है ये? पीक वैल्यू के बराबर आ रही है जो शुरू में थी। आप चाहो तो यहां पर Q0 की वैल्यू पुट करके उस फॉर्म में भी निकाल सकते थे, इसलिए मैंने यहां पर कहा था कि ये इसके बराबर है। पहले मैंने लिखा था Q0²/2C, फिर मैंने कहा था ये इसके, क्योंकि पीक वैल्यू तो सेम रहेगी एनर्जी की, कोई लॉस नहीं है। कोई डाउट हो बच्चा जी? आप चाहो तो यहां पर Q0 पुट कर सकते, फिर वो इन टर्म्स ऑफ I0 आ जाएगा, वो भी दिखा देता हूं करके मैं आपको। लो जी, ये तो हो गया, इसको रब कर दें, यहीं से आगे चलना है, इसको रब कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं, क्योंकि जब एनर्जी का क्वेश्चन है तभी उसका रेलिवेंस रहेगा ना बेटा जी। व्हाट इज Q0? अभी आपने कहा यहां से I0²/ओमेगा², I0²/2C ओमेगा² cos² ओमेगा टी, ये टी है बेटा, ध्यान रखना, प्लस I0²/2L sin² ओमेगा टी। ठीक है जी, आराम से। I0²/2C। व्हाट इज ओमेगा²? 1/LC। तो जब 1/LC करोगे तो एक तो तरीका ये, यहां पर लिखूं मैं 1/LC पहले स्टेप के अंदर, तो cos² ओमेगा टी प्लस I0²/2 L sin² ओमेगा टी। और नेक्स्ट स्टेप में अब यहां पर एक C से C काट दो, L ऊपर चला जाएगा, I0²/2 इंटू L दोनों में से कॉमन आ जाएगा,
कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू आई नोट एल स्क्वायर बाय 2। तो तभी तो मैंने यहां पहले लिखे क्यू नोट स्क्वायर बाय 2 सी लिख के मैंने कहा इसके भी बराबर है, क्योंकि वो मुझे इजी हो जाएगा काम करना। कोई डाउट हो बच्चों आपको? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कोई डाउट हो बेटा जी? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये दो, उसको लगाया मैंने एक बैटरी के क्रॉस, अभी की वगैरह लगा देंगे सारी, वो बाद का काम है। इसके अक्रॉस मैंने लगाई एक इंडक्टेंस, ठीक है जी। ये जो इंडक्टेंस है वो 0.2 मिली हेनरी की है, ये 2 माइक्रोफैरेड का है, ये 3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। यहाँ पर पहले एक की लगी हुई है और एक की ये लगी हुई है। इसको नाम K1 दिया मैंने, इसको नाम K2 दिया। कह रहा जब मैंने काम शुरू किया उस समय ये क्लोज्ड थी, जब काम शुरू किया मैंने, इट मींस ये दोनों कैपेसिटर को चार्ज कर रही थी। तो पहले इसी को देख लेते हैं। व्हाट इज इफेक्टिव कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट, सीरीज में लगे हुए भाई, क्या हो जाएंगे C1 C2 बाय C1 प्लस C2। C1 कितना है 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, तो C इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 1.2 माइक्रोफैरेड। तो व्हाट विल बी Q, CV होता है, तो C इक्विवेलेंट कितना है 1.2 है इंटू 20। इसका मतलब यहां से 24 माइक्रोकूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है भाई। पहली बात, मैक्सिमम चार्ज विच कैन फ्लो इन द सर्किट इज 24 माइक्रोकूलम। अब चाहूं तो मैं इस सर्किट को आगे अलग से बना सकता हूं कि ये एक कैपेसिटर है जिसकी 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटी है, इसका पीक चार्ज कितना है 24 माइक्रोकूलम है। अब मैंने कहां लगाया इसको, एक इंडक्टेंस के क्रॉस लगा दिया, बस। अब ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन गया मेरे पास। कहते हैं अब मैंने जब इस की को इंसर्ट किया K2 को, अब पहले तो क्या बताना है, नंबर 1 चार्ज एज फंक्शन ऑफ टाइम, मींस चार्ज की इक्वेशन लिखनी है Q बराबर Q नॉट कॉस ओमेगा टी, उसमें वैल्यूज पुट करके लिखना है। नंबर 2 टाइम व्हेन एनर्जी ऑफ इंडक्टर इज 1/3 ऑफ एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। वो टाइम बताना है जब एनर्जी आपकी इंडक्टर के अक्रॉस कैपेसिटर का 1/3 हो जाएगी स्टोर। 2 काम करने हैं भाई आपने। तो क्वेश्चन तो ये रिड्यूस हो गया मेरा, तो पहला ही तो क्वेश्चन बन गया। अब व्हाट इज दिस, व्हाट इज Q बराबर है Q नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा निकालना है, व्हाट इज ओमेगा 1/LC अंडर द रूट होता है बच्चा जी। तो 1/L कितना है भाई 0.2 इंटू 10⁻³ C कितना है भाई 2 इंटू 10⁻⁶ अंडर द रूट के अंदर है भाई। तो व्हाट इज ओमेगा, आराम से काम करेंगे। तो ये 10⁻⁹ और ये नीचे देख लो, नीचे 2 बच जाएगा, ऊपर 10⁻5 आ जाएंगे, क्योंकि -4 और -6 -10, तो -5 आ जाएंगे, तो +5 बन जाएंगे ऊपर जाके। तो ये 50,000 रेडियन पर सेकंड आ गई है भाई आपकी। सो व्हाट इज Q बराबर है 24 कॉस ऑफ 50,000 था ना बेटा जी, 50,000 इंटू टी इन माइक्रोकूलम। ये आपकी वेरिएशन ऑफ चार्ज विद टाइम आ गई है। पहली बात, किस समय पे चाहे, एट व्हाट टाइम, टाइम व्हेन एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर इज 1/3 ऑफ एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर। लो उसकी बात करनी है मुझे। अब सेकंड बात करनी है। सेकंड बात क्या करनी है, लेकिन ये तो मुझे पता है बच्चा जी, U इलेक्ट्रिक प्लस U मैग्नेटिक इज इक्वल टू Q नॉट स्क्वायर बाय 2C, ये तो मुझे पता है। अब C मेरा वो वाला चला जाएगा, ध्यान रखना, मैंने सर्किट को अलग कर लिया है, नहीं तो अगर मैं जनरल काम करूंगा तो नाम दूंगा C1 C2, ये ध्यान रखना मेरा बेटा जी। मैं तो काम को आसान करके कर रहा हूं आपके लिए। वो कहते हैं
चार्ज टाइम व्हेन एनर्जी ऑफ इंडक्टर इज 1/3 ऑफ, तो यूई इज इक्वल टू 1/3 ऑफ यूबी कितनी है, 1/3 ऑफ यूई है, दैट इज क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c। तो यहां से ध्यान से देखो, ये 4/3 आ जाएगा, एट एनी इंस्टेंट एनर्जी इलेक्ट्रिक ये होती है, इंटू 4/3 इज इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c। 2c से 2c कैंसिल हो गए नीचे, इसको रब कर लो बच्चा जी, चेक कर लो कहीं डाउट हो कोई। ये 2 स्टेप करूं, 2 स्टेप करता हूं। आप ये कह रहे हो यूई है, ये 1/3 ऑफ यूई है, इज इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c। ये 4/3 यूई बन गया, यूई मीन्स क्यू स्क्वायर बाय 2c बन गया, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c। तो यहां से क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ क्यू नॉट स्क्वायर आ गया। और व्हाट इज क्यू, √3/2 ऑफ क्यू नॉट आ गया। चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट हो तो। व्हाट इज क्यू, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी होता है बेटा जी, कॉस ऑफ ओमेगा T1 मान लेता हूं इसको, √3 ऑफ क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया। व्हाट इज ओमेगा T1, √3/2 क्या होता है बच्चा जी, हाँ जी cos 30, यही होता है, cos 30 मीन्स π/6। चेक कर लो, √3/2 cos की फॉर्म में चल रहे हो, 4 cos 0 1 होता है, तो हाँ जी sin 60 होता है, और cos 30 क्या होता है बेटा जी, तो व्हाट इज T1, π/6 ओमेगा। आराम से बात कर लेते हैं, दोबारा चेक कर लें इसको। वो कह रहा है टाइम व्हेन एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस इंडक्टर इज 1/3 ऑफ एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस कैपेसिटर। तो ये यूई है, यूबी कितनी है, 1/3 ऑफ यूई है, तो ये सॉल्व करके 4/3 ऑफ यूई बन जाएगा। 4/3 यूई एट एनी इंस्टेंट क्यू स्क्वायर बाय 2c होती है, तो ये 2c से 2c कैंसिल हो गया, क्यू स्क्वायर कितना आ गया, 3/4 क्यू नॉट स्क्वायर आ गया, और क्यू √3/2 क्यू नॉट आ गया। मैंने कहा क्यू कितना होता है, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी एट एनी इंस्टेंट, उस इंस्टेंट को T1 मान लिया जहां ये बात कर रहा हूं कि एनर्जी 1/3 हो जाएगी। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया बच्चा जी, मेरे पास ओमेगा T1 कितना आ गया, √3/2 आ गया। कॉस ओमेगा टी की बात कर रहा हूं मैं, तो जब कॉस ओमेगा टी की बात कर रहा हूं तो व्हाट इज √3/2, cos 30 होता है बेटा जी। ये cos 30 मीन्स, क्योंकि cos 0 1 cos 30 आपका 4/√3 cos 45 1/√2, क्योंकि वो 4/2 होता है। cos उल्टा तो नहीं कर रहा कहीं मैं, हाँ cos 30 बन जाएगा, cos 60 आपका 1/2 होता है, तो ये π/√6 आ गया। कोई डाउट हो बच्चा जी। व्हाट इज T1, π/6 ओमेगा। तो इस समय जाके, अब मुझे ये ओमेगा तो पता ही है, ये पता ओमेगा, अब T यहां निकाल देता हूं। व्हाट इज T1, π/6 इंटू ओमेगा। ओमेगा कितना है बच्चा जी, 50,000, यही है। तो ये रफली कितना बन जाएगा, चेक कर लो, 30 बन जाएगा, और ऊपर कितना है 3.14 अप्रॉक्सीमेटली। तो 3 निकाल दो यहां से, 10⁻⁻6 सेकंड के बाद जाके, अप्रॉक्सीमेटली वर्ड लगाया मैंने, 10⁻⁻6 सेकंड के बाद जाके आपकी जो एनर्जी है, जो ये गिवन सिचुएशन है, कितनी हो जाएगी, 1/3 ऑफ इलेक्ट्रिक हो जाएगी। कोई डाउट हो बच्चा जी देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो, चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक कैपेसिटर है विच इज ऑफ 900 माइक्रोफैरेड, इसको 100 वोल्ट तक मैंने चार्ज किया, इसको एक इंडक्टर के अक्रॉस लगाया हुआ है जो 10 हेनरी की है, एक और कैपेसिटर है जो 100 माइक्रोफैरेड का है, एक की यहां लगाई हुई है मैंने और एक की यहां लगाई हुई है, 2 की लगाई हुई है भाई। इसको शुरू में चार्ज किया हुआ है इस वोल्ट तक, तो व्हाट इज एनर्जी, हाफ CV स्क्वायर
सी कितना बचा, 900 माइक्रोफैरेड है, 100 वोल्ट तक आपने उसको किया चार्ज। इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁴ मीन्स शुरू में 4.2 जूल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है आपकी, ये ध्यान रखना। मैक्सिमम एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब वो क्या कहता है, कहता है मैंने कुछ टाइम के लिए इसको इंसर्ट किया, कुछ टाइम के लिए, वो टाइम था T1, तो एनर्जी इसको मिलेगी। बड़ी क्लियर सी बात है, एलसी ऑसिलेशन स्टार्ट हो। अब कहता है अब मैंने इसको यहां से निकाल दिया, इसको इंसर्ट कर दिया, मतलब जो एनर्जी इसने ली अब वो इसको दे रहा है। वो जब इसको दे रहा है तो मैंने कहा यहां पर चार्ज आता है 300 वोल्ट का, जो एनर्जी है उसकी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये चार्ज बनता है। तो ये T1 और इसको T2 टाइम के लिए मैंने इसको इंसर्ट किया। कहता मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 बताओ, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 बताओ। ये C1 है, ये C2 है। क्वेश्चन समझ आ गया है कि पहले एक कैपेसिटर था मेरे पास, उसको मैंने बाहर से पोटेंशियल से चार्ज किया, ये पड़ा है चार्ज है, ये चार्ज है प्लस माइनस, मर्जी आपकी, प्लस माइनस फर्क नहीं पड़ता कोई। इसको इंसर्ट किया तो कुछ इसको अपना सप्लाई करेगा एनर्जी, ठीक है। इसको हटा लिया, इसको ऐड कर दिया, अब एनर्जी जो यहां आ गई थी वो इसको दे रहा हूं मैं, वहां ये आया सिस्टम। व्हाट इज एनर्जी ऑफ दिस, इसको U2 कर लो, इसको U1 कर लो। U1 इलेक्ट्रिक, दिस इज U2 इलेक्ट्रिक। हाफ C100 है बेटा जी, V स्क्वायर, C100 का स्क्वायर, और यहां 10⁻⁶ भी आएंगे। 100 इंटू 10⁻⁶ इंटू 300 का स्क्वायर। चेक कर लो, चांस की बात है, ये भी 4.5 जूल। इसका मतलब जो एनर्जी इसने इसको दी थी वो सारी की सारी यहां आ गई। ये तो बात मुझे क्लियर हो गई है। कहते हैं ये मिनिमम पॉसिबल टाइम बताओ, इस वाले सर्किट का ऑसिलेशन टाइम कितना है, टाइम, हाँ जी क्या था वो, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी या ओमेगा, 1/LC रूट, व्हाट इज ओमेगा, 2π/T इज इक्वल टू 1/LC रूट, व्हाट इज T, 2πLC अंडर द रूट। यही बन गया बच्चा जी, चेक कर लो। अब मैं सारा रफ वर्क खत्म कर रहा हूं, सीधा टाइम लिख रहा हूं। तो ऊपर वाले सर्किट का टाइम, ऊपर वाले सर्किट का टाइम, उसको T1 नाम दिया मैंने, 2πLC1, तो 2 इंटू 3.14 अंडर द रूट। L कितना है बच्चा जी, 10, C1 कितना है 900 माइक्रोफैरेड इंटू 10⁻⁶, ठीक है जी। तो 6.28 बन जाएगा ये, इंटू, तो ये 9 का 3 बाहर आ जाएगा बच्चा जी, फिर 10⁻⁻3, तो क्या बाहर आएगा, 10⁻⁻3 है तो 10√10 बाहर आएगा। अब ये 3.14 मैं इसको बाइफिकेट कर रहा हूं, इंटू 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 इंटू √10, ये √10 सॉरी √10, और इस पाई को खत्म कर रहा हूं क्योंकि पाई क्या रफली 10 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 0.6 सेकेंड आ जाएंगे। चेक कर लो बच्चा जी, 0.6 सेकेंड मिनिमम पॉसिबल टाइम की बात कर रहा है वो। तो चलो टाइम, पहले टाइम निकालो, व्हाट इज T2, अगेन 2π, C2 आ जाएगा, L कितना बचा जी, C2 कितना बेटा जी 100 है, इंटू 10⁻⁶, ठीक है जी। तो ये 2π डिवाइडेड बाय 10√10 आ जाएगा, तो ये 0.2 सेकेंड आ जाएगा मिनिमम पॉसिबल। हाँ जी, अब आराम से सुनो, अब फिर थ्योरी में पहुंच गए हैं। क्या हुआ था, इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक बन रही थी T/4 सेकेंड के अंदर, और वो मैग्नेटिक सारी इसको मिल गई आगे T/, तो दिस इज मिनिमम पॉसिबल, दिस इज मिनिमम पॉसिबल। अदरवाइज तो ये हो सकता था कि पहले वो यहां गई, यहां से वापस गई होगी, फिर यहां आई होगी, ये भी पॉसिबिलिटी थी। पहले यहां से यहां आई, यहां से वहां गई, फिर वहां से वापस आई। बट ही इज आस्किंग अबाउट द मिनिमम पॉसिबल टाइम, दैट इज 1/4। तो मिनिमम पॉसिबल टाइम इज 0.6 divided by 4 is equal to 0.15, that is your T1. And what about T2? T2 is 0.2 divided by, तो 0.04।
तो 0.15 और 0.4 आपके मिनिमम पॉसिबल टाइम है, क्योंकि इसका 1/4 60/4 कर दो ना, 15 आ जाएगा, मतलब 0.15। इसको आप 20/4 कर दो तो 0.05। ये मिनिमम पॉसिबल टाइम है आपके, जिनके बाद आपकी जो एनर्जी है वो वहीं वापस पहुंच जाएगी। कोई डाउट हो बच्चा जी? तो मैंने बच्चों कोशिश करके ऑसिलेशन में जितने भी कंसेप्ट बनते थे, मैंने कोशिश करके सारे आपके क्लियर किए हैं। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।